गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर शरणाइना सुर उस लेसन को समझने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन, राइटर के थोड़े एक दो जो पॉइंट थे वो थोड़ी समरी समझाई थी और इसके कैरेक्टर के बारे में समझाया था। ओके, आज हम यहाँ पे लेसन स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 शरणाइना सुर, लेखक छे चुनीलाल मडिया, प्रकार छे टूकी वार्ता। ओके, तो આ પાઠની અંદર એક પિતાના હૃદયની વેદના, એક પિતાનો પોતાની દીકરી પ્રત્યેનો પ્રેમ, વાત્સલ્ય, તેની વાત સુંદર રીતે અહીંયા ચુનીલાલ મડિયાએ કરી છે। ત્યારબાદ એન્ડિંગમાં આ પાઠ જ્યારે એન્ડિંગ થાય છે તે સમયે એ પિતાના હૃદયની એવી વેદનાને અહીંયા પ્રસ્તુત કરી છે કે જેનાથી આ વાર્તા કરુણ રસની વાર્તા બની જાય છે। ઓકે, कैरेक्टर फिर से रिवाइज कर लो। रमझूमीर ए शरणाई वादक है, तेनी दीकरी है सकीना। ओके, सेकेंड है भूदर मेराई अने एनी दीकरी है गौरी, जेना आजे लग्न है। ओके, नेक्स्ट है बीजा गामथी आवेलो तळशी वेवाई, जे पोताना दीकराना लग्न करवा माटे आ गाममां आवे छे। अने एना पछी बाकीना नाना बीजा पात्रो कि जे एमां गौरीनी सखीओ छे, मेघा डोली छे। ओके, तो आ बधा छे। जानैयाओ छे, पछी सुहागण स्त्रीओ छे, आ बधानी बात करी छे। और मेन पॉइंट यहाँ का ये है कि रमझूमीर ते गौरीना लग्न में शरणाई वगाड़वा आवे छे। ठीक है, सहनाई बजाने आता है और जब गौरी की शादी को देखता है, गौरी की विदाई को देखता है, तब उसको अपनी 20 साल पहले जो अपनी लड़की को विदा करा था वो सारी घटना याद आती है, उसकी विदाई की घड़ी याद आती है। और ये सब सोचते सोचते रमझूमीर के दिल में इतना दर्द भर जाता है और वही दर्द को वो सहनाई के सुरों द्वारा प्रस्तुत करता है, बयां करता है अपने दिल का दर्द। तो यही घटना को यहाँ पे चुनीलाल मडिया ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। आखिर में एंडिंग में होता क्या है कि रमझूमीर अपने पास जो मिले हुए पैसे हैं, जो सहनाई बजाता है उसके बदले में उसको जो पैसे मिले थे, वो सारे पैसे वो अपने पास नहीं रखता है, वो गौरी को दे देता है, क्योंकि गौरी के अंदर उसको अपनी लड़की सकीना दिखती है और अपनी बेटी को जैसे भेंट देता हो उस तरीके से उसको देकर वो लास्ट एंडिंग में वो कब्रिस्तान में जाता है और वहाँ अपने जीवन की लास्ट शहनाई बजाता है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके की सुंदर कहानी यहाँ पे बताई है। ओके, पहले पेज में यहाँ पे शादी का पूरा माहौल है, तो थोड़ा समझ लेना। स्टार्टिंग है मांडवो बधावाई गयो, मांडवो मतलब मंडप। ठीक है, गोत्रीज पासे पगीलापणो पति गयो, गोत्रीज मतलब हमारे गोत्र के जो देवी देवता है उनके पैर छूना, उनके आशीर्वाद लेना, तो ये सारी क्रिया वहाँ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो गौरी की शादी हो गई है, अब विदाई की घड़ी आई है, पर उससे पहले पहले जो रस्म होती है तो वो है, तो मांडवो बधावाई गयो मतलब मंडप की पूजा हो गई है। उसके बाद उनके गोत्र के जो देवी देवता है उनके भी पैर छू लिए है। घर ने टोडले वर घोड़ियाए कंकुना थापा पाड़ी दीदा, मतलब जो दुल्हा दुल्हन है उन्होंने अपने हाथ की वो फिंगर प्रिंट्स मतलब हाथ की छाप, ठीक है, कंकुना थापा मतलब आप लोगों ने देखा होगा शादी ब्याह में कि लड़की या तो लड़के के हाथों की ऐसी फिंगर वहाँ पे पूरा हाथ को छापा जाता है, तो वहाँ पे थापा मतलब स्टैंप लगा दिया। घर ने टोडले मतलब घर का जो मेन डोर होता है वहाँ की बात करी है। ठीक है, जान ने सीख देवाई, जान मतलब जो बाराती थे उनको जो देना दाना मतलब जो भी भेंट थी वो दी गई थी। धर्मादाना लागा लतरा लेतरी चुकवाई गया, मतलब धर्मादा मतलब वो भी एक रस्म होती है कि उनको जो देना था, भेंट देनी थी, वो सब दे दिया गया था। वेवायोए एक बीजा ने वहालपूर्वक भेटी दीदा। ठीक है, लड़की के पापा और लड़के के पापा मतलब दोनों समधी हुए तो उनको गुजराती में बोलते हैं वेवाई, तो उन्होंने एक दूसरे को बहुत ही प्यार से गले मिले और फिर वहाँ से निकले। रमण दीवड़ो पेटावाई गयो मतलब एक पवित्र जो रस्म होती है, मतलब बारात को विदाई करते हैं, लड़की को जब विदा करते हैं तो उसके लिए एक दीपक जलाया जाता है, तो रमण दीवड़ो पेटावाई गयो
वर कन्या मफाड़ा गाड़ामां गोठवाई गया। दुल्हा और दुल्हन, वर कन्या એટલે કે वर मतलब दूल्हा, कन्या मतलब दुल्हन। मफाड़ा गाड़ामां, मफाड़ा मतलब जो पर्दे वाला कवर करा हुआ बैलगाड़ी होती है उसको बोला जाता है मफाड़ा गाड़ा। तो मफाड़ा गाड़ामां गोठवाई गया, तो दूल्हा और दुल्हन, अभी तो 4 व्हीलर में सब जाते हैं, पर पहले पुराने गांव में क्या होता था, गांव की उसमें बैलगाड़ी में जाते थे। तो वर कन्या गाड़ामां बेसी गया। सामेथी आवती पनियारीना शुभ सुकन सापड़ी गया। अगर हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो उसके लिए कुछ अच्छे संकेत मिले, वैसा हम हमेशा देखते हैं। तो यहाँ पे भी जब वर कन्या मतलब दूल्हा दुल्हन जब विदाई लेते हैं तो उनको सामने से किसके शुभ सुकन अच्छे संकेत मिले। सापड़ी गया मतलब मड़ी गया। ओके, किसके शुभ संकेत मिले, पनियारी। पनियारी का मतलब क्या होता है, पानी भरकर आने वाली स्त्री, जो अपने सर पर पानी का मटका रखकर आती है उसको बोलते हैं पनियारी। पानी भरकर आने वाली स्त्री को बोलते हैं पनियारी। तो ऐसी पानी भरकर आ रही स्त्रियों को देखा तो वो शुभ संकेत माना जाता है। तो ये पण मળી गया। અને ગાડાનું પૈડું સિંચાઈ ગયો। बैलगाड़ी को आगे बढ़ने से पहले उसके जो व्हील होता है उसकी भी पूजा की जाती है। तो પૈડું सिंचाई गયું। અને डोसो मतलब यहाँ वृद्ध रमझू की बात करिए। डोसो वर्ड किसके लिए यूज़ करा है, डोसो मतलब वृद्ध, एजेड। तो डोसा रमझू मीरे शरणाईनो सूर छेड़ियो। अब गौरी की विदाई शुरू हो गई है। गौरी अब बैलगाड़ी में बैठ गई और वहाँ से निकल रहा है। उससे पहले पहले यहाँ पे रमझू मीर ने बहुत ही सुरीले सुर छेड़े अपनी शहनाई के ऊपर। ढोलिए ढोल पर दांडी पाड़ी, दूसरी तरफ ढोली ढोल बजा रहे हैं। सुहागणों गीत उपाड़ी, और दूसरी तरफ जो भी सुहागन स्त्रियाँ थी उन्होंने शादी के गीत गाना शुरू करा। ठीक है, रमझू मीर ने शहनाई बजाई, ढोली ने ढोल बजाया, और सुहागन स्त्रियाँ थी, सारी औरतें थी, उन्होंने शादी के गीत गाए। गौरी नी जान उगली। ठीक है, उगली मतलब निकली, वहाँ से गौरी मतलब गौरी की बारात वहाँ से निकल गई। गामड़ा गामनी ए साव साकड़ी शेरी में, अब गांव की छोटी छोटी गलियों में से ये बैलगाड़ी जा रही है। तो गामड़ा गामनी ए साव मतलब बिल्कुल, साकड़ी मतलब बिल्कुल छोटी, नैरो टाइप की। શેરીમાં કોઈના ઘરની પછીત અને કોઈના કરા સાથે, પછીત એટલે પાછળની દીવાલ ઘરની। ओके, करा मतलब भी दीवार होती, साइड की दीवार। तो ये दीवारों के साथ धक्को अफड़ावतू गाड़ू मतलब बैलगाड़ी इन्हीं दो घरों के बीच में टकराती हिलते डुलते मांड मतलब बहुत ही धीमे धीमे कर निकल गई। बहुत ही छोटा रास्ता था, तो वहाँ घर की दीवारों में टकराते धीरे धीरे आगे निकल गई। शेरी सोसरू निकली, शेरी सोसरू मतलब शेरी के बाहर निकल गई। ત્યાં તો મીરની શરણાઈ સાંભળીને આજુબાજુના બૈરાઓ વરરાજાને જોવા इकट्ठा થયા। कि जो लोग शादी में शामिल नहीं हुए थे, तो बहुत सारे ऐसे गांव के बाहर के लोग थे। तो मीરની शरणाई कि रमझू मीરની शरणाईना सूर જ્યારે સાંભળ્યા कि हाँ अब तो बारात निकल गई है वहाँ से, तो ये सुनकर आजूबाजूना बैरा मतलब इधर अगल बगल की जो भी औरतें थी जो शादी में शामिल नहीं हुई थी, बैराओं मतलब औरतें, वो सब औरतें दूल्हे को देखने के लिए वहाँ आकर खड़ी हो जाती रास्ते में। लाजना लांबा घूमटा माथी, लाज मतलब गांव की सिस्टम क्या होती है कि बड़े बुजुर्गों को घूमटा देना पड़ता है, मतलब घूमटा लगाना पड़ता है, घूंघट ओढ़ना पड़ता है। तो लांबा घूमटा माथी कि अपना घूंघट निकाला था, उसमें से वो देख रही थी, જોઈ શકાય તેટલું ઝીણી નજરે જોઈ તેઓ કહેતા હતા कि सामने से बैलगाड़ी में बैठकर दूल्हा दुल्हन गौरी और उसका दूल्हा आ रहा था। तो बाकी की औरतें दूल्हे को देखने के लिए कि भाई दूल्हा कैसा है, ठीक है, तो ये देखने के लिए वहाँ इकट्ठा हुई थी और कह रही है आ भूदर मेराई नो जमाई, देखो देखो वो भूदर मेराई का जमाई। तो भूदर मेराई कौन है, गौरी के पिता, और मेराई का जमाई मतलब जमाई सा उसका गौरी का दूल्हा। तो वो देखो उसका जमाई। गौरीनो वर हाथ में तलवार लईने बैठो छे। अब दूल्हे को तो देखा है हमने कि उनके हाथों में हमेशा तलवार रहती है। तो गौरीनो वर हाथ में शू लईने बैठो छे, तलवार। तो यहाँ पे ये 2-3, हाँ ये पहला पैराग्राफ, उसके बाद ये दूसरा और ये तीसरा, 3 पैराग्राफ मैंने समझा दिए। ठीक है, यहाँ पे 2-3 एक क्वेश्चन है कि विदाई लेती जानने कोना शुभ संकेत सापड़ी गया, तो पणियारीना। ओके, रमझू डोसाए सेना ऊपर सूर छेड़ियो, शरणाईनो। सुहागणोए શું ઉપાડ્યું, ગીત। ઓકે, ગામડાની સાવ સાંકડી શેરીમાંથી ઘરની ડેશમાંથી અફડાવતું ગાડું માંડ પસાર થઈ ગયું, તો પછી। ઓકે,
મીરની શરણાઈ સાંભળીને આજુબાજુના डैश वरराजा જોવા इकट्ठा થયા, तो ये फिलअप के तौर पे पूछा जाएगा। बहिराओ, बहिराओ मतलब लेडीज़ के लिए बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से। एंड लास्ट क्वेश्चन है, गौरीनो वर हाथ में डैश लईने बैठो हतो, तो तलवार। तो यहाँ तक हमने देखा है, बाकी के आगे के पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।